आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आज का हमारा टॉपिक होगा संविधान सभा। संविधान सभा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द की उत्पत्ति देने वाला कौन था, संविधान सभा कैसे बनी, कितने दिन लगे, इन सभी पे हम आज चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा शब्द किसने दिया था, यानी कि जो ये संविधान सभा शब्द है किसने दिया था? ये सर हेनरी मैन ने। ये सर हेनरी मैन कौन थे? ये सर हेनरी मैन कौन थे? ये सर हेनरी मैन ब्रिटेन के कानूनविद व्यक्ति थे। कौन थे? सर हेनरी मैन ब्रिटेन के कानूनविद मंत्री थे, वही व्यक्ति थे। सर हेनरी मैन ये ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। तब पूछ लेते हैं कि ब्रिटेन ने संविधान सभा को प्रैक्टिकली रूप से फॉलो कब किया था, या पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन ने संविधान सभा को प्रैक्टिकली रूप से फॉलो किया था या नहीं, तो ब्रिटेन ने संविधान सभा को प्रैक्टिकल रूप से फॉलो नहीं किया था। ब्रिटेन ने संविधान सभा को प्रैक्टिकली रूप से फॉलो नहीं किया था, यानी कि स्वीकार नहीं किया था। तो संविधान सभा को प्रैक्टिकली रूप से फॉलो करने वाले कौन से दो देश थे? संविधान सभा को प्रैक्टिकल रूप से फॉलो करने वाले देश कौन कौन से थे? अमेरिका, फ्रांस। इन दो देशों ने संविधान सभा को प्रैक्टिकली रूप से फॉलो किया था। अमेरिका और फ्रांस ने। अब पूछ लिया जाए कि भारत में संविधान सभा की मांग कब की गई? भारत में संविधान सभा की मांग कब की गई थी? भारत में संविधान सभा की मांग कब की गई थी? बोलिए। भारत में संविधान सभा की मांग कब की गई थी? 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर
तिलक के द्वारा। भारत में संविधान सभा की मांग कब की गई थी? 1895 में। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने एक बिल पेश किया था। इसने एक बिल पेश किया था। कौन सा बिल? स्वराज बिल। कौन सा बिल? स्वराज बिल। अब आती है महात्मा गांधी। 1922 की बात आती है। अब आती है 1922 की। तो 1922 में गांधी जी ने एक मांग रखी। कौन सी मांग रखी? कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। ये मांग किसने रखी थी? महात्मा गांधी ने। और कब रखी थी? 1922 को। अब 1924 में स्वराज पार्टी में मांग रखी कि भारत का एक संविधान होना चाहिए। उन्नीस सौ 24 में स्वराज पार्टी ने एक मांग रखी। स्वराज पार्टी ने एक मांग रखी, भारत का एक संविधान होना चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे कि 1924 में स्वराज पार्टी ने एक मांग रखी कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, इस बीच कौन आ जाता? साइमन कमीशन का आगमन हो जाता है भारत में। इस बीच क्या होता है कि साइमन कमीशन का आगमन हो जाता है। साइमन कमीशन का आगमन हो जाता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। अब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आ जाता है और एक कमेटी का गठन होता है। इस कमेटी में, ये कमेटी 7 सदस्य थी। तो इसमें सभी अंग्रेज होते हैं, एक भी भारतीय नहीं होता है। इसलिए भारतवासियों ने इसका विरोध किया। इसका
विरोध किया कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। अब साइमन कमीशन की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि साइमन कमीशन ने ही साइमन कमीशन ने साइमन कमीशन आगमन, तो साइमन कमीशन ने ही संविधान सभा की नींव रखी थी। अब साइमन कमिश्नर ने ही संविधान सभा की नींव रखी थी। अब साइमन कमिश्नर ने मोतीलाल नेहरू को चैलेंज कर दिया। साइमन कमिश्नर ने मोतीलाल नेहरू को चैलेंज कर दिया कि आप इतने ही काबिलियत हैं तो अपना संविधान खुद बना सकते हैं। अब यहां मोतीलाल नेहरू को गुस्सा आ जाता है और यहां मोतीलाल नेहरू को गुस्सा आ जाता है कि साइमन कमिश्नर मोतीलाल नेहरू को क्या कहते हैं कि आप इतने ही काबिलियत हैं तो आप अपना संविधान खुद बना सकते हैं और सभी राजनीतिक दल इसको स्वीकार करें। तो मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार की। कब मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की? कब? 1928 में।